कभी भी हमारे जो भी न्यायाधीश फैसला लेते हैं उन सभी फैसलों की भी बाद में समीक्षा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसी भी जज को, किसी भी न्यायाधीश को के ऊपर कोई आरोप लगाना सरासर गलत है। लालू जी ने जो कर्म किए थे और जिसके कारण 32 वर्षों तक की तो सज़ा उनको हो चुकी है, वह सबके सामने है। हर गवाह भी सामने है, जिनको नौकरी मिली वह भी सामने है। जिनको नौकरी मिली उन्होंने ज़मीनें दान की और ज़मीनें भी नहीं दिया, कैश में लिया। कैश हुआ कि नहीं ट्रांजैक्शन ये भी कोई नहीं जानता है। तो सारे सबूत, सारे चीज़ें हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। लालू जी शायद चारा घोटाला से सीख लिए होते तो आज बेटे और परिवार को भी इस केस में नहीं फंसना पड़ता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। लालू परिवार आरजेडी पर जो दिल्ली कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में यह जो जांच की गाज गिरी है हाई कोर्ट की तरफ से, इसको लेकर बिहार की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। और इसी कड़ी में बिहार के काफी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सभी ने प्रतिक्रिया दी है बिहार की सियासत में। इसी कड़ी में आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह जो कार्यवाही है इस पर ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन सरकार जो भी कर रही है, हाई कोर्ट की तरफ से जो भी जांच किए जाएंगे उसमें दखल देना सही नहीं है, उस पर कोई टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन अगर आरोप सिद्ध हो गए हैं और इस पर सबूत मिलते हैं तो ये काफी शर्मनाक वाली बात है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए अरुण भारती। देखिए, इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है और मुझे लगता है कि ऐसी किसी संभावना, ऐसी कोई भी केस जो कोर्ट के संज्ञान में हो, जिस पर कार्रवाई चल रही हो, जो सब जुडिस हो, उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। न्यायालय जो भी निर्णय लेगा, मुझे लगता है कि सभी पक्ष को स्वीकार होगा। इससे पहले राबड़ी देवी आरोप लगा चुकी है जिसके ऊपर पक्षपात का। भारतीय न्यायिक इसमें व्यवस्था में संविधान के माध्यम से जो प्रावधान किए गए हैं, कभी भी हमारे जो भी न्यायाधीश फैसला लेते हैं उन सभी फैसलों की भी बाद में समीक्षा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसी भी जज को, किसी भी न्यायाधीश को के ऊपर कोई आरोप लगाना सरासर गलत है। न्यायिक प्रक्रिया में आपको हर प्रोसेस को फॉलो करना है, मानना है और उसके हिसाब से अपने साक्ष्य देख करके न्याय की उम्मीद करना है। भारत के संविधान पर और न्यायालय पर आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा। सर, जब से वेस्ट बंगाल में आईपैड के ऊपर ईडी ने छापेमारी की है, तब से ममता बनर्जी हमलावर है केंद्र सरकार के ऊपर। अमित शाह के को लेकर भी आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि गृह मंत्री को समझा दें, नहीं तो हम अगर बीजेपी के ऊपर रेड करेंगे वेस्ट बंगाल में तो उनको कैसा लगेगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें दो पहलू है। पहला, इसमें एक है जांच की प्रक्रिया। कोई भी ऐसी जांच होती है जो संविधान सम्मत हो, जो न्याय सम्मत हो, उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। और दूसरा इसका राजनीतिक पक्ष है, जहां पर उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की, ये सरासर गलत है। जो भी जांच करने वाली संस्थाएं हैं वो सारे कानून के दायरे में काम करती हैं और कानून के दायरे में जब काम करती हैं, ऐसे में कोई भी आदमी आकर उनके काम में व्यवधान डाले, ये सरासर गलत है। उसको अपना काम, उनको जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसके लिए न्यायालय का मामला है, जहां आपको इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। आपने जिस तरह से साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की, आपने उनके कार्य में व्यवधान डाला, ये सरासर गलत है। सर, शरजील इमाम ने कहा है कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से पहले ही सीएए का प्रोटेस्ट जो है मैंने समाप्त कर दिया था। देखिए, ये मामला अभी न्यायालय के अधीन है। इस पर कोई भी टिप्पणी करना आज के दिन कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। जमुई में सर एक पोस्टर लगाया गया था कि कई महीनों से हमारे जमुई सांसद अरुण भारती लापता है। देखिए, ये बात सही है, ऐसा पोस्टर लगा था, मेरे संज्ञान में भी आया था। चुनाव और पार्टी के कार्यों को लेकर के मैं ज़्यादा व्यस्त रहा अपने क्षेत्र के बाहर, लेकिन ये मेरी जनता का प्यार ही है कि अगर मैं 1-1.5 महीने क्षेत्र में नहीं जा सका और किसी तरह इस बात को मेरे संज्ञान में लाने के लिए उन्होंने ऐसा पोस्टर लगाया,
मैं ये मानता हूँ कि वो मुझे मिस कर रहे थे। ये उनका प्यार ही है और जल्द ही उनके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा मैं। तो इसी कड़ी में संजय जायसवाल भी तीखी प्रतिक्रिया देते नजर आए। संजय जायसवाल ने भी लालू परिवार पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि जितने पाप लालू परिवार ने किए हैं अब वह भोगने का समय आ गया है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं संजय जायसवाल। लालू जी ने जो कर्म किए थे और जिसके कारण 32 वर्षों तक की सजा उनको हो चुकी है, वह सबके सामने है। हर गवाह भी सामने है, जिनको नौकरी मिली वह भी सामने है। जिनको नौकरी मिली उन्होंने ज़मीनें दान की और ज़मीनें भी नहीं दिया, कैश में लिया। कैश हुआ कि नहीं ट्रांजैक्शन ये भी कोई नहीं जानता है। तो सारे सबूत, सारे चीज़ें हैं। लालू जी आदतन भ्रष्टाचारी हैं, आदतन घोटालेबाज हैं और उन्होंने न केवल खुद घोटाला किया बल्कि अपने पूरे परिवार को इसमें शामिल किया। तो जाहिर बात है कि पूरा परिवार इसमें सज़ा निश्चित पाएगा। यह तो कोर्ट का अपना प्रोसेस है, वरना बिहार का एक एक बच्चा जानता है कि किस प्रकार से उन्होंने नौकरी दिया। नौकरी के बदले जो ज़मीनें दिया वह भी सामने है, जिनको नौकरी मिली वह भी सामने है। और लालू जी भ्रष्टाचारी हैं, यह तो अब इतने सारे मुकदमों में प्रूफ हो चुका है कि इसके बाद कहने को क्या। लेकिन अभी भी राजद के लोग कह रहे हैं कि जो लोग लालू यादव से लड़ नहीं पा रहे राजनीतिक तौर पे वो साजिश है। क्या 2004 में किसने उनको कहा था कि अपने बच्चों के नाम पे उनकी ज़मीनें लीजिए? किसने उनको कहा था कि आप चारा घोटाला कीजिए? किसने उनको कहा था कि आप IRCTC से घोटाला कीजिए? लालू जी के घोटालों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि राजद सफाई देते देते खुद बर्बाद हो जाएगी। और फिर से एयरपोर्ट पे मीडिया से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। लालू परिवार को लेकर और लालू यादव को लेकर उन्होंने यह सारी प्रतिक्रियाएं दी। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। तो जैसी करनी वैसी भरनी। लालू जी शायद चारा घोटाला से सीख लिए होते तो आज बेटे और परिवार को भी इस केस में नहीं फंसना पड़ता। लेकिन लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी हो जाए भ्रष्टाचार से समझौता कर लेते हैं और जैसा किए हैं कानून वैसा कर रहा है। अरे जबरदस्ती काहे के लिए फंसाया जाएगा? कागज नौकरी के बदले जमीन लिए ही तो पूरा कोई विदेश का आदमी दिया है कि इसी बिहार के लोगों ने जमीन दिया। विपक्ष को मामले में इस तरह की साजिश रची जा रही है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं। काहे को भाई, जब आप नौकरी लेते हो, कागज देते हो, तो ये सब जमीन दिए नौकरी से कहने के लिए उनके पास और क्या है। ममता बनर्जी सर केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है, कह रही है कि डकैत की तरह हमारे दस्तावेज ले गए ईडी के लोग। ममता बनर्जी चोर बोले जोर से वाली कहानी है। उन्होंने साक्ष्य को चुराया है, साक्ष्य को चुरा करके भागा है और उस चोरी को छिपाने के लिए सड़क पर आकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो आज पटना के राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू परिवार पर इतनी बड़ी गाज गिरी है। सीबीआई की टीम गठित की जा रही है, इस पर जांच चलेगी। लेकिन इसी कड़ी में लालू परिवार से सब लगभग लोगों के नाम सामने आए, जिसमें एक हेमा यादव जो उनकी बेटी है, जो कि राजनीति से काफी दूर रहती हैं, उनका भी नाम सामने आया है। अब देखना होगा कि यह मामला कितना तुल पकड़ता है। फिलहाल इस मामले ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। बिहार की सियासत में गर्मी तेज हो गई। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।